बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल प्योर प्राइस सेक्शन से आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस डे जो भी एनालिसिस प्रोवाइड किए थे, मार्केट ने एज इट इज़ बिहेव किया और हमारे मैक्सिमम टारगेट हिट हुए। और कल की तरह आज भी हम आपको मार्केट का जो लाइव एनालिसिस है वो प्रोवाइड करेंगे। होप्स हो कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को देखते हुए ट्रेड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम चार्ट पे चलें, तो अगर आप हमारी सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमें वैसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड सिग्नल्स और पेड सर्विस भी हैं। आप उन पे साइन अप करके अगर आपका कोई मसला मसाइल है तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने गोल्ड का लाइव चार्ट है। कल जो हमने आपको गोल्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड की थी, वो गोल्ड 2014 पे उस वक्त ट्रेड कर रहा था। तो हमने आपको इसके ऊपर की तरफ मूव करने की ट्रेड का आइडिया दिया। तो गोल्ड ने एज इट इज़ वैसे ही मूवमेंट ली और जो टारगेट हमने आपको बताए थे उनको हिट किया। और अब गोल्ड करेक्शन ले रहा है। करेक्शन लेने के लिए जो इसका बेस्ट एरिया है वो 20-32 का एरिया है। अगर इस एरिया से आपको कोई अच्छी बुलिश की कैंडल मिले तो आप उसमें एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री लेने में कामयाब हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो यूरो का है। यूरो की जो हमने आपको बेस्ट सपोर्ट बताई थी, उसी से यूरो ने बाउंस बैक किया। और जैसे कि डेली के अंदर यूरो बाय में जा रहा है, तो H4 के अंदर उसने उसी तरह मूवमेंट ली और जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताई थी वहाँ से जाके यूरो रिवर्स हो रहा है। और जो इसकी बेस्ट सपोर्ट बन रही है वो 1.09472 का एरिया है। अगर इधर से इसको अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो हम यूरो को दोबारा से बाय कर सकते हैं। तो थर्ड पे जो हमारा डियर फ्रेंड्स है वो पाउंड के, क्योंकि आज इसकी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ थी, तो पाउंड होप है कि ये ऊपर की तरफ ही मूवमेंट लेगा। तो जो इसकी बेस्ट सपोर्ट है वो 1.26174 का एरिया है। इधर से अगर कोई अच्छी रिवर्सल हो तो हम पाउंड को बाय कर सकते हैं। पाउंड USD इस वक्त एक रेजिस्टेंस के एरिया में खड़ा हुआ है। अगर ये इसी तरह वापस इधर से इसको क्रॉस करता है तो जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो 1.26804 का एरिया है। डियर फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो पाउंड JPY है। पाउंड JPY एक प्रेशर में चल रहा है। तकरीबन 3-4 दिन से पाउंड JPY प्रेशर के अंदर है और ये कोई अच्छी मूव नहीं ले रहा। थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ लेता है और फिर उसी तरह नीचे की तरफ मूव कर लेता है। तो जो पाउंड JPY का जो बेस्ट सेलिंग एरिया है, अगर हम देखें तो अगर पाउंड JPY को थोड़ी सी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ले तो पहली रेजिस्टेंस इसकी ये बनती है। और अगर दूसरी रेजिस्टेंस को देखा जाए तो इसका जो बेस्ट सेलिंग एरिया आज का ये बन रहा है तकरीबन 1.88486 का एरिया। इधर से अगर कोई अच्छी रिजेक्शन बने तो हम पाउंड JPY को इधर से सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे जो हमारा इसमें डियर फ्रेंड्स है वो USD CAD है। USD CAD डेली के अंदर सेल में जा रहा था, तो इसने अब थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। अगर इधर से हमें कोई H4 के अंदर सेल की कैंडल बनती है तो 1.36410 का एरिया है। इधर से हम
USD कैड को सेल कर सकते हैं। और जो इसकी बेस्ट सपोर्ट बन रही है वो 1.34972 का एरिया है। इधर से हम अगर USD कैड में कोई रिवर्सल की कैंडल देखते हैं तो हम इधर से USD कैड को बाय कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो USD JPY येन कोई बाय में अच्छी कैंडलें क्लोज नहीं कर रहा, तो हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो येन अभी नीचे की तरफ मज़ीद मूवमेंट लेगा। तो जो बेस्ट इसका एरिया है जहाँ तक ये मूव ले सकता है वो 145.500 का एरिया है। तो इधर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाउंस बैक होगा और हमें कोई अच्छी ट्रेड का मौका देगा। तो डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के जो हमने आपको कल इम्पोर्टेंट लेवल बताए थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिल्कुल उसी तरह ऊपर की तरफ इसने हिट किया और हिट करके ये नीचे की तरफ मूवमेंट ले रहा है। और होप है कि ये अमेरिकन सेशन के अंदर इस एरिया से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। और जो नेक्स्ट इसका टारगेट है वो तकरीबन 0.67134 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो USD CHF, जो 1-2 दिन से एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और अगर ये इधर से बाउंस बैक करता है तो हमारा टारगेट इसके लिए 0.88940 का एरिया है। होप्स हो कि दोस्तों आपने कल भी जो हमने लास्ट टाइम आपको सेटअप शेयर किए थे उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। फॉरेक्स एक रिस्की बिजनेस है, तो इसमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को देखते हुए आपको काम करना है ताकि इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं और आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज और जो सिग्नल शेयरिंग है उसके बारे में मालूमात मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम अब चलते हैं कि आज की जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं वो किस तरह मार्केट को मूव दिलवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो यूरो की और पाउंड की न्यूज़ थी वो तकरीबन गुजर चुकी हैं और माइनस की न्यूज़ हैं। तो जो अमेरिकन सेशन में USD की न्यूज़ है जो कि इस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस का डाटा आता है USD का तो गोल्ड और दूसरे पेयर वो अप मूव करेंगे, और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो ये पेयर नीचे की तरफ मूव करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग है टेक्निकल, तो टेक्निकली जो भी मार्केट की मूवमेंट होगी तो हम उसको देखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो होप्स हो कि आप हमारे जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे और एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब होंगे। होप्स हो दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।